हेलो व्यूअर्स, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है अकेले हम अकेले तुम, जो एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है। तो चलिए जान लेते इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की किरण से। किरण जो एक क्लासिकल सिंगर है, उसकी पिता माता चाहती है कि वो एक बड़े सी क्लासिकल सिंगर बने। किरण यहाँ पर अपनी सहेली के साथ एक होटल में आती है गाना सुनने के लिए, जहाँ पर वो रोहित शर्मा की गाना सुनती है और उसे बहुत अच्छी लगती है। रोहित इस होटल में गाना गाती है। वो एक छोटे मोटे सिंगर और कंपोज़र है। रोहित किराए के घर में रहती है। कभी कभार उसे पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है और वो अपनी मोहल्ले की दुकानदार लोगों से उधार पे चलती है। यहाँ पर किरण रोहित से मॉडर्न गाना सीखना चाहती है और रोहित से आकर मिलती है। ऐसे ही दोनों की एक साथ चलना शुरू होती है और दोनों के बीच यहाँ पर प्यार भी हो जाती है और रोहित किरण से शादी करना चाहती है। किरण रोहित को बताती है कि वो उसकी सपना है, वो बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहती है। रोहित कहती है कि उसकी भी यही सपना है, क्यों ना दोनों एक होकर अपने सपना को पूरा करें। किरण रोहित को अपने घर ले आती है। यहाँ पर किरण के पिता जब ये जान पाते हैं कि रोहित एक होटल में गाती है, उसके अपमान करती है। रोहित चली जाती है और किरण अपने पिता माता को बता देती है कि वो रोहित को शादी करे और वो जाकर अकेले रोहित को शादी कर लेती है। रोहित किरण को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी शुरू होती है। किरण यहाँ पर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में उलझ जाती है और वो अपने कैरियर को समय नहीं दे पाती। उधर रोहित जो अपने कैरियर को समय देती है, बट उससे भी बड़ा मौका नहीं मिलती। किरण की यहाँ पर प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके घर में उनकी छोटा सी बेटा सोनू आती है और यहाँ पर देखते देखते सोनू 5 साल की भी हो जाती है। किरण अपनी इस बात पे अपनी ज़िंदगी से नाराज़ है कि वो घर की कामों के लिए अपने गानों की भी प्रैक्टिस नहीं कर पाती और ये बात वो अपनी घर की पड़ोसन फरीदा को बता रही होती है। यहाँ पर किरण रोहित के साथ म्यूज़िक कंपनी के डायरेक्टर गुलबदन कुमार की पार्टी में आती, जहाँ पर उनके साथ देखा होती है म्यूज़िक डायरेक्टर कौशिक कुमार की, और रोहित यहाँ पर उसकी परिचय देती है और वो लोग रोहित को एक दिन गाना गाने के लिए बुलाती है। किरण जो अपने कुछ गाने रिकॉर्ड कर लिए वो रोहित को कहती है कि उस कैसे कौशिक कुमार को देने के लिए, बट रोहित नहीं देती। घर में आने के बाद यहाँ पर किरण रोहित के ऊपर गुस्सा होती है, बट रोहित उससे कहती है कि वो किरण की गाना भी नहीं सुना और कौशिक कुमार उसके ही गाना सुना नहीं चाहते, वो कैसे किरण की कैसे रुने दे। बट किरण रोहित को कहती है कि रोहित अपने के सपनों को लेकर ज़्यादा बिजी है, वो किरण की कैरियर और सपनों के लिए उसकी कोई परवाह नहीं है। और ये बात यहाँ हम देखते हैं कि किरण अगले ही दिन फरीदा को बता रही होती है और फरीदा यहाँ पर किरण को बताती है कि अगर किरण को अपने कैरियर और अपने सपनों को पूरा करना है, उसे कोई सख्त कदम लेना पड़ेगा। उधर हम देखते हैं कि रोहित जो ये चाहती है कि किरण और लड़की की तरह घर संसार लेकर रहे और ये भूल जाती है कि किरण की एक सपना है जो किरण शादी से पहले ही उसे बताया था। और यहाँ पर ही किरण के साथ रोहित की बहस भी होती है। किरण जो इस बात को सोचती है कि शादी से पहले रोहित क्या कहा था कि दोनों मिलकर सपना पूरा करेगा, बट उसे लगती है कि रोहित अब अपने सपनों के लेकर ही बिजी हो गया है और वही तय करती है कि वो अपने सपनों को पूरा करेगी और इसकी वजह से वो रोहित और सोनू को छोड़ देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को जब रोहित आकर यहाँ पर किरण को ये बात बताती है कि कौशिक कुमार उसे एक फिल्म के गाना गाने के लिए ऑफ़र किया है। यहाँ पर किरण रोहित को ये बताती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। रोहित को कुछ समझ नहीं आती। रोहित यहाँ पर किरण को रोकना चाहती है, बट किरण उसे कहती है कि वो इस घर में रहकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। यहाँ पर बातों बातों में रोहित किरण के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो किरण को ये कहती है कि किरण इतना भी अच्छा नहीं गाती और वो किरण को ये भी बात कह देती है कि किरण उससे जलती है और किरण और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। उधर फरीदा आकर रोहित को ये बताती है कि रोहित कभी भी किरण की जज्बातों को नहीं समझा और किरण को कैरियर और के सपनों को हमेशा वो नज़रअंदाज किया है। उधर हम देखते हैं कि उनकी बेटा सोनू जब सुबह उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि घर में उसकी माँ नहीं है। वो जाकर रोहित से बात पूछती है। रोहित उसे बहाना कर देती है कि किरण 3-4 दिन के लिए घर से बाहर गई है और वो रोहित सोनू को तैयार कर स्कूल ले आती है। यहाँ पर रोहित कौशिक कुमार की रिकॉर्डिंग के लिए आती है, पर उस दिन रिकॉर्ड नहीं होती और यहाँ पर स्कूल जाते जाते रोहित को देर हो जाती है। सोनू रोहित के ऊपर गुस्सा होती है। उधर हम किरण को देखते हैं कि किरण अपनी कैरियर शुरू कर दी है। वो छोटे मोटे जिंगल गाती है। किरण सोनू के लिए एक चिट्ठी भेजती है, जहाँ पर वो सोनू के लिए ये लिखती है कि वो सोनू को बहुत प्यार करती है, बट उसकी मामा को अपने सपना पूरा करने इसकी वजह से सोनू को अब उसकी पापा के साथ रहना पड़ेगा। और ये चिट्ठी सुनकर सोनू बहुत दुखी होती है। उसे लगता था कि उसकी माँ लौट आएगी और वो यहाँ पर बहुत दुखी हो जाती है।
यहाँ पर रोहित जो अगले दिन फिर एक बार रिकॉर्डिंग पे जाती है, बट यह कौशिक अमार यहाँ पर म्यूज़िक डायरेक्टर कौशिक रोहित की जो म्यूज़िक की डायरी है जहाँ पर वो कंपोज करती है, जिस डायरी पे उस डायरी को लेकर देखती रहती है और रोहित जाकर उस डायरी उससे ले लेती है। और इस बात पे कौशिक रोहित के ऊपर गुस्सा हो जाती है और रोहित जब रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है वो यहाँ पर रोहित के साथ बदतमीजी शुरू करती है और रोहित की भी सहन नहीं होती और वो भी यहाँ पर गुस्सा कर कर वहाँ से चली जाती है। घर में आने के बाद यहाँ पर सोनू भी रोहित की बात नहीं सुनती और रोहित सोनू की यहाँ पर डांट लगाती है और वो घर से बाहर चली जाती है। रात को वो घर आती है, बहुत रात वो आकर देखती है कि सोनू अभी भी जागा हुआ है। सोनू रोहित को ये कहती है कि उसकी माँ की तरह रोहित भी उसे छोड़कर चली जाएगी। रोहित उसे सॉरी कहती है और कहती है कि वो सोनू से बहुत प्यार करती है और वो सोनू के समझाती है कि किरण उसे छोड़कर नहीं गया है, किरण अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा है। और वो कहती है कि किरण उसे बहुत प्यार करती है और वो सोनू से कहती है कि अगले दिन वो दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोहित और सोनू अगले ही दिन एक नई ज़िंदगी शुरू करती है, जहाँ पर रोहित सोनू की बहुत ख्याल रखती है, उसकी सारी जिम्मेदारी पूरा करती है और सोनू भी यहाँ पर रोहित के साथ देती है। रोहित सोनू के लेकर यहाँ पर पार्क पे आती है, बट सोनू यहाँ पर बहुत शरारत करती है और उसे चोट लग जाती है और उसकी माथे से खून निकल रही है और रोहित दौड़कर उसे हॉस्पिटल ले आती है, उसकी इलाज कराती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उधर किरण को एक छोटी सी एक्टिंग की ऑफ़र मिलती है और वो इस एक्टिंग करती है। उसके जो डायरेक्टर है परेश कपूर किरण की एक्टिंग को देखकर उसे अच्छी लगती है और किरण को एक ब्रेक देती है और उसे एक मॉडल बना देती है। उधर रोहित जिस होटल में पहले गाना गाती थी उसी होटल में फिर एक बार गाना गाने के लिए नौकरी लेती है। यहाँ पर किरण को म्यूजिक डायरेक्टर परेश कपूर अपनी फिल्म में हीरोइन की रोल देती है और वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। उसकी फिल्म रिलीज़ होती है। सोनू किरण की इस फिल्म की पोस्टर देखती है, वो रोहित को भी दिखाती है और वो रोहित को कहती है कि किरण की फिल्म देखने जाएगी और रोहित सोनू को किरण की फिल्म देखने ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउसफुल होती है और रोहित जैसे तैसे कर यहाँ पर सोनू को किरण की फिल्म दिखाती है। सोनू किरण से मिलना चाहती है, बट यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और किरण के पिता भी है कि किरण को ज़बरदस्ती ले जाती है और सोनू अपनी माँ से मिल नहीं पाती। जब वो दोनों घर आ रही होती है, रोहित सोनू की बताती है कि उसकी माँ अब एक स्टार बन चुकी है, स्टार लोगों को दूर से देखना पड़ती है। ऐसे वो सोनू को समझाती है। एक दिन यहाँ पर रोहित जो शराब पिए होती है और उनकी मोहल्ले की जो दुकानदार मूलचांद से वो झगड़ा कर लेती है और सोनू को यह बहुत बुरा लगती है कि उसके पिता शराब पीती है। वो रोहित से प्रॉमिस लेती है कि रोहित कभी भी शराब नहीं पिएगी। इधर हम देखते हैं कि किरण सोनू और रोहित से मिलने स्कूल में आती है। सोनू तो स्कूल चली जाती है, वो रोहित से मिलना चाहती है, बट यहाँ पर उसकी कुछ फैन चली आती है और किरण यहाँ पर रोहित से बात नहीं कर पाती। ऐसे हम देखते हैं कि रोहित और किरण दोनों को याद करती है और दोनों की गाँव में जीती रहती है। किरण जो दूर से रोहित और सोनू को देखती है बट उनके पास नहीं जाती। यहाँ पर रोहित को एक म्यूज़िक डायरेक्टर से गाना गाने की और कंपोज करने की ऑफ़र मिलती है। वो बहुत खुश होती है और उसी दिन ही किरण अपनी ड्राइवर को भेजती है रोहित के पास एक चिट्ठी देकर। अगले ही दिन सोनू की बर्थडे है और वो सोनू के लिए एक बर्थडे पार्टी रखा है और वो सोनू और रोहित को जाने के लिए कहा है और यहाँ पर रोहित सोनू को लेकर बर्थडे पार्टी पे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोनू बड़े बर्थडे पार्टी देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर वो लोग केक काटती है। सोनू किरण और रोहित जब बातें कर रही होती है, यहाँ पर सोनू किरण को उसकी एक्सीडेंट के बारे में बताती है। इस पार्टी में रोहित ये जान पाती है कि किरण की वजह से उसे उस म्यूज़िक के ऑफ़र मिला है और वो किरण के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और किरण को ये कहती है क्यों किरण ने उसके लिए सिफारिश किया है। बट किरण यहाँ पर उसे कहती है कि उस म्यूज़िक डायरेक्टर को उसकी गाना अच्छी लगी और किरण उसकी पत्नी है। बट रोहित कहती है कि वो खुद की टैलेंट को दिखाना चाहती थी दुनिया को, किसी की सिफारिश से नहीं। और ऐसे दोनों के बीच अनबन हो जाती है और यहाँ पर रोहित किरण को ये भी कह बैठती है कि किरण सोनू और उससे ना मिले। वो कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर अगले दिन सुबह जब यहाँ पर रोहित उसकी आँख खुलती है, वो देखती है कि सोनू खिलौनों से खेल रही जो गिफ्ट उसे बर्थडे पे मिला है। वो रोहित की बताती है कि उसे किरण ने ये प्रॉमिस किया है उसे बैटरी वाला गाड़ी ले देगी। यहाँ पर
रोहित सोनू से कहती है कि वो सोनू की पिता वो भी सोनू को कुछ देना चाहती है। वो कहती है कि सोनू को बैटरी वाला गाड़ी देगी। उस बैटरी वाला गाड़ी की बहुत दाम होती है और वो जाकर यहाँ पर उसकी जो होटल की मालिक उससे 5,000 रुपये मांगती है, बट उसकी होटल की मालिक उसे नहीं देती और यहाँ पर रोहित जो ज़बरदस्ती लेना चाहती है वो लोग उसे पकड़ लेती है और उसे थाने पे दे देती है। उधर रात को सोनू अपने पिता के लिए वेट कर रही होती है कि उसके पिता गिफ्ट लेकर आएगी और यहाँ पर रोहित जो बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है वो शराब पीकर आती है। सोनू अपने पिता के हालात देखते हुए उसे बहुत बुरा लगती है और यहाँ पर रोहित सोनू से सॉरी कहती है। सोनू भी अपने पिता को सॉरी कहती है और कहती है कि उसे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है और वो अपने पिता को कहती है कि उसे शराब नहीं पीने के लिए, और यहाँ पर दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किरण रोहित को बुलाती है और रोहित से ये जानना चाहती है कि रोहित की आखिरी फैसला है कि किरण उन दोनों से ना मिले। रोहित हाँ कहती है और किरण यहाँ पर रोहित को कहती है कि वो याकूब सोनू को पाने के लिए अदालत तक जाएगी और वो रोहित को यहाँ पर एक लीगल नोटिस भेजती है जहाँ पर वो रोहित से तलाक चाहती है और सोनू की कस्टडी चाहती है। रोहित यहाँ पर आकर लॉयर से मिलती है। लॉयर उसे कहती है कि इस केस किरण को जीतने की चांस ज़्यादा है। किरण माँ है और एक इस्टेब्लिश्ड वुमेन है और पैसों की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रोहित पैसों की बंदोबस्त करने के लिए अपनी गानों को कम दामों में म्यूजिक डायरेक्टर कौशिक कुमार को बेच देती है और पैसों की बंदोबस्त करती है। यहाँ पर अदालत पे किरण की जो लॉयर है भूसबाल अदालत पे ये दिखाना चाहती है कि रोहित एक अच्छा पिता नहीं है और वो सोनू की जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल नहीं है। और यहाँ पर वो लोग फरीदा और उनकी जो दुकानदार मूलचंद को ले आती है। वो लोग यहाँ पर ये बताती है कि रोहित बहुत बदल चुकी है, वो सोनू की बहुत ख्याल रखती है, उसे बहुत प्यार करती है। मूलचंद ये भी कहती है कि रोहित अपनी गानों को बेच दिया है इस केस को चलाने के लिए। यहाँ पर भूसबाल जो रोहित को उल्टा सीधा सवाल जवाब करती है और रोहित यहाँ पर अपनी लॉयर को ये बता देती है कि वो किरण को ऐसा कोई सवाल जवाब ना करे जिससे किरण की रेपुटेशन खराब हो। यहाँ पर किरण जो अदालत को ये बताती है कि किरण की सपने और उसके कैरियर के लिए वो घर छोड़कर चली आई था क्योंकि रोहित उसके साथ नहीं दे रहा था। उधर रोहित जो ये बताती है कि किरण जाने के बाद वो सोनू के साथ अलग से रिश्ता बनाया है। वो सोनू को समझा, उसके समय दिया और वो किरण को भी बताती है कि वो सोनू को उससे अलग ना करे क्योंकि सोनू के साथ उसके अलग से रिश्ता हो गया है, उनकी अलग सी दुनिया है। उधर हम देखते हैं कि किरण की जो लॉयर है भूसबाल वो अदालत में कुछ बातें ले आती है। जैसे वो अदालत को ये कहती है कि रोहित की लापरवाही की वजह से यहाँ पर सोनू को माथे पे चोट लगा था, उसकी आंखें भी जा सकती थी। और वो ये कहती है कि रोहित बहुत ज़िद्दी है, इसकी वजह से वो म्यूजिक डायरेक्टर कौशिक कुमार के साथ काम भी नहीं कर पाया और जिस होटल में रोहित गाना गाती थी उस होटल की मालिक को मारकर पैसे हड़पना चाहा, जिसकी वजह से उसे थाने भी जाना पड़ा। और ये सारी बात वो केस पे अदालत पे दिखाती है और हम देखते हैं अदालत यहाँ पर किरण की पक्ष में राय देती है और सोनू की कस्टडी किरण को दे देती है। रोहित यहाँ पर बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। यहाँ पर रोहित सोनू के लिए स्कूल आती है और सोनू को प्यार से आराम से सब कुछ विस्तार से बताती है। अगले ही दिन हम देखते हैं कि किरण सोनू को लेने आने वाली है और सोनू यहाँ पर रो रही हुई। रोहित उसे समझाती है कि किरण उसे बहुत प्यार करती है, वो उस किरण के साथ बहुत खुश रहेगी और रोहित भी उसे मिलने आएगी। और यहाँ पर सभी लोग सोनू की बैग पैक कर देती है और उसे नीचे ले आती है। फरीदा सोनू की बैट लेने के लिए ऊपर जाती है। वो देखती है कि रोहित बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है, वो बहुत रोती है और फरीदा को बहुत बुरा लगती है। किरण आती है यहाँ पर रोहित से मिलने और वह आकर रोहित को ये बताती है कि वो सोनू को यहाँ से नहीं ले जाएगी। और रोहित को कहती है कि वो सोनू को एक अच्छे घर तो दे सकती है, बट जो अपनापन और प्यार सोनू को इस घर में मिलती है वो कभी भी सोनू को नहीं दे पाएगी। वो कहती है कि सोनू रोहित के साथ ही रहेगी। और यहाँ पर सोनू भी आती है और किरण सोनू को कहती है कि सोनू की असली घर यही है, सोनू अपने पापा के साथ ही रहेगी। और वो चली जा रही होती है। रोहित उसे पीछे से बुलाती है और कहती है कि ये घर किरण के भी है। और हम देखते हैं किरण जाकर यहाँ पर दरवाज़ा बंद करती है और वो आकर रोहित और सोनू से मिलती है और ऐसे तीनों की मील होती है और ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।